हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, यानी कि जो आपकी आंखें होती है वो कितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से इमेज आपकी रेटिना पर बनती है और कहाँ से वो आपकी रेज एंटर करती है और कहाँ पे जाके उनकी ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं और कैसे कैसे हमारी आंख अगर आप धूप में खड़े हो तो क्यों वो बंद हो जाती हैं और अगर आप अंधेरे में खड़े हो तो वो कैसे हमारी काम करते। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आज हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम आप सभी का, दिस इज निकिता भाटी। चलिए तो हम देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और उसका टॉपिक है भाई ये ह्यूमन आई। आपको पता है जो हमारी आंखें होती है बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है ना। ये लाइन भी आपने कहीं देखी होगी, ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा, क्योंकि भाई कैमरे का भी बिल्कुल ऐसे ही काम होता है जैसे कि हमारे ये सारे पार्ट हैं, कैसे कैसे इनसे लाइट रेज एंटर करती है और लास्ट में जाके किस तरीके से हमारी कैप्चर होती है कैमरे में फोटो, ऐसे ही हमारी आंखों से भी कोई चीज़ सामने दिखती है ना। बिल्कुल सेम वही काम होता है। तो करते हैं शुरू। अगर बेटा बात करें जो आपकी आंखें होती हैं उनका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, दैट इज कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट होता है। आप कोई भी चीज़ देख रहे हो ना, अगर मैम अभी कैमरा देख रही हैं, आप फोन देखते हो, कुछ भी चीज़ देखते हो, तो आपकी उसी के थ्रू वो लाइट रेज आपकी आंखों के अंदर एंटर करती है। कैसा होता है भैया? ट्रांसपेरेंट। ये देखो यहाँ से, ये है हमारा कॉर्निया, है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ से आपकी आंखों के अंदर ऐसे लाइट रेज एंटर करती हैं। बात करें कॉर्निया के बाद दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है? दूसरा आता है हमारा, इसे हम 1 2 3 लिखते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट नाम याद हो जाए, है ना। फर्स्ट इज कॉर्निया, सेकंड हमारा होता है बेटा एक्वेस ह्यूमर। मैम एक्वेस ह्यूमर क्या होता है? बेटा ये एक लिक्विड होता है। लिक्विड का भी आपकी आंख में काम होता है, इसलिए आपकी आंखों के अंदर ये लिक्विड होते हैं, है ना। कुछ बच्चे सोचते होंगे मैम लिक्विड का क्या काम। आपको पता है जो आपकी आंख होती है वो स्फेरिकल होती है, तो उसके शेप को मेंटेन भी यही लिक्विड करके रखते हैं। ठीक है बेटा, न्यूट्रिएंट्स देते हैं आपकी आंखों को। न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं बेटा वो यही प्रोवाइड कराते हैं हमारी आंख, ताकि अच्छे से काम करे, दर्द वगैरह ना हो। ठीक है मैम। यहाँ से बेटा ये दूसरा हमारा एक्वेस ह्यूमर। अब बात करें, आपको एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, ये है ना। चलो 2 को हम हटा देते हैं, आप समझ गए। 2 हमारा एक्वेस ह्यूमर है ना। फर्स्ट इज कॉर्निया, सेकंड एक्वेस ह्यूमर, हमें यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब बात करें, ये ऐसे आके भाई ये ऐसे अंदर जाएगी। यहाँ मैम हमारा एक्वेस ह्यूमर था। ये क्या है छोटा सा, इसके ऊपर ये रेड रेड क्या है बेटा? जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हो और वहां पे जो गेट होता है जिससे आप एंटर करते हो, ठीक है जी, वो क्या है? वो गेट आपका प्यूपिल है, और जिसमें आप एंटर करते हो भैया वो हमारी ये पूरी आंख है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो आपकी आंखों में एक छोटा सा होल होता है प्यूपिल, जिसके थ्रू ये कॉर्निया से आने वाली रेज अंदर जाती हैं, है ना। कॉर्निया से आने वाली रेज आपकी आंखों में अंदर जाते हैं। ठीक है मैम, हम समझ गए। लेकिन बात होती है ये जो बिल्कुल इसके ऊपर भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका क्या काम होता है? अरे भैया देखो, तीसरा हो गया हमारा प्यूपिल, है ना बेटा। प्यूपिल के बाद ये होता है हमारा चौथा आइरिस, इस पे प्यूपिल लिख लेना यहाँ। चौथा हो गया हमारा आइरिस। अब ये जो आइरिस भाई साहब है ना, यही इसके साइज को कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट रेज आपकी आंखों में अंदर एंटर करेगी, वो सब इसी के ऊपर होता है। ज्यादा नहीं करने देता। अब धूप में खड़े हो, सूरज को देख रहे हो, तो सोचो सूरज की कितनी सारी रेज एकदम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो हमारे आइरिस होते हैं ना, ये ज्यादा रेज नहीं जाने देते। अगर ज्यादा रेज आपकी आंखों के अंदर जाएगी तो मेरे बच्चों आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा, और रेटिना डैमेज हो गया तो इंसान अंधा हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हमारा पर्दा ही खराब है तो हमारी इमेज कोई कैसे बनेगी। तो इसलिए क्या करता है, जब आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में जाकर देखते हो, खड़े हो जाते हो ज्यादा रोशनी में, तो आपका जो आइरिस है इसके साइज को छोटा कर देता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। और जब आप अंधेरे में खड़े हो ना नॉर्मल, वहां बेटा इसके साइज को ये बड़ा कर देता है। तो ये काम होता है हमारे आइरिस का। ठीक है जी मैम, यहाँ तक समझ आया आइरिस। अब एक और बात बता देती हूँ मैं इसके बारे में। आपकी ब्लू ब्राउन वगैरह जो आइज होती है ना, ब्लैक ब्लैक कलरफुल पार्ट होता है, इसी की वजह से आपकी आंखें ऐसी होती है, कंजी आंखें बोलते हैं जिन्हें। किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। अब हमारी लाइट रेज यहाँ एंटर करती है, तो यहाँ होता है भैया हमारे, कि आपको दिख रहा होगा क्या है, ये है आपकी आंखों में लेंस, है ना। ये है आपकी आंखों में लेंस। अब इस लेंस का क्या काम होता है जरा मैम बताइए, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और इसका दूसरा नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। अब यही लेंस होता है
जो आपकी रेज अंदर आती है उसे कहाँ पहुंचाता है, हमारे पर्दे पर, हमारे रेटिना पर, ठीक है जी। लेकिन बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो बेटा आप सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज ये आपके रेटिना के ऊपर बनाता है। कैसी, उल्टी इमेज, ठीक है मैम, यहां तक हमें समझ आया। बात करें अब इसके भी साइज को कोई कंट्रोल कर रहा है, कौन भैया, इसके साइज को कर रही है हमारी स्लेरी मसल्स, है ना मेरे बच्चों, कौन कर रही है भाई, स्लेरी मसल्स इसके साइज को कंट्रोल करती हैं। किस तरीके से, देखो प्यूपिल से लाइट एंटर कर रही थी तो आइरिस कंट्रोल करता था डिम लाइट या ज्यादा लाइट, लेकिन इसमें इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। साइज का मतलब फोकल लेंथ, कैसे मैम, कब आप पास की चीज देख रहे हो तो आपका जो ये लेंस होता है वो बहुत थिक हो जाता है ना, जोर नहीं पड़ता। जब आप आसमान में उड़ती हुई पतंग देखोगे तो आपका लेंस थिन हो जाएगा। तो इसकी फोकल लेंथ को, इसके साइज को कौन कंट्रोल करती है, हमारी स्लेरी मसल्स, किसके भैया, कॉन्वेक्स के लेंस को, ठीक है जी। अब कॉन्वेक्स से सीधे सीधे हमारी आती है और ये ऐसे यहाँ पे आके हमारी इमेज बनती है रेटिना पर। लेकिन जब हमारा लेंस कॉन्वेक्स है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, है ना बेटा। अब इन दोनों के बीच में भी एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है क्या भाई, विट्रेस ह्यूमर। ये विट्रेस ह्यूमर मैम क्या काम करता है बेटा, जेली टाइप का एक लिक्विड होता है ना, और ये भी आपकी आंखों के अंदर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, साथ में न्यूट्रिएंट्स देता है, आंखों की शेप वगैरह। तो बेटा लिक्विड का भी काम होता है जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस और इसके बीच में होता है, ठीक है मैम, यहाँ तक हुआ। अब यहाँ हमारी उल्टी इमेज आके बनी है रेटिना। अब रेटिना के पास दो तरीके की सेल होती है भैया, एक तो होती है रॉड सेल, एक होती है हमारी कॉन सेल। ये सेल क्या काम करती है, आपने कलर ब्लाइंडनेस बीमारी सुनी होगी, किसकी वजह से होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली मेल में होती है, ये देखी जाती है, लोगों को कलर में रिकग्नाइज करने में दिक्कत होती है, वो चीज़ों को नहीं पहचान पाते कि ब्लू कलर है, ब्लैक है, ऑरेंज है ना। ब्लैक तो हो जाता है इजिली, ब्लैक तो, लेकिन अदर कलर में ऑरेंज, ब्लू, ये सब कुछ, तो वहां पे क्या होता है, उसकी आंखों में कमी है भाई कौन सेल की, है ना, किसकी, कौन सेल, क्योंकि लेक ऑफ कौन सेल की वजह से ही कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब मैम आपने हमें बताया था दो तरीके की सेल होती है, एक रॉड सेल और दूसरी भैया हमारी कॉन सेल। इनका क्या काम होता है, जब आपकी आंखें डिम लाइट में होती है, यानी कि आप अंधेरे में खड़े हो, तो बेटा उसे कौन डिटेक्ट करता है, कौन बताता है रेटिना को कि डिम लाइट है ये, तो ऐसी ही इमेज बनानी है, तो वो बताती है हमारी रॉड सेल, और कौन सेल हमारी काम करती है ब्राइट लाइट में, हमारे रेटिना को बताती है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रोशनी है तो इस तरीके की इमेज बननी है ना। तो ये इनका काम होता है। यहाँ पे हमारी उल्टी इमेज आकर बनती है, जैसे कि आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे हमारी होती है भैया ऑप्टिक नर्व, वो यहाँ से इस सिग्नल को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन के पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास पहुंचाती है, ब्रेन उसे रीड करता है और तब जाके वापस रेटिना को भेजकर हमारी बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है। फिर हमें हर चीज कैसी दिखती है, बिल्कुल सीधी, है ना। जैसे कि मैं अभी कैमरे को दिख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल सीधा क्यों दिख रहा है मैम, ड्यू टू ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व का भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपकी आंखें होती है ना, उसके जितने भी पार्ट है सभी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक भी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई ना तो आपकी आईज नहीं बच सकती। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास 10th आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ आता है, इवन रिएक्शन हो, न्यूमेरिकल्स हो, या हमारा कोई बायोलॉजी का पोर्शन हो, तो मैं उनके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगी। उन टॉपिक के ऊपर आप कमेंट कर देना एंड कैसी आपको वीडियो लगी बेटा ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।